आतप में जाइलम उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन है जल का वहन करने में, दूसरा है भोजन का वहन करने में, तीसरा है अमीनो अम्लों का वहन करने में, चौथा है ऑक्सीजन का वहन करने में। टाइम स्टार्ट, जल्दी बताइए। जल का दहन करने में। याद रखना जाइलम क्या है, जाइलम एक ऊतक है और कैसा ऊतक है, संवहन ऊतक है। और ये काम क्या करता है, जड़ से जल और जो खनिज पदार्थ होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनके लिए पत्तियों तक पहुंचाता है, मतलब पूरे पेड़ में पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलोम का क्या कार्य है? जल व खनिज पदार्थों का परिवहन करना, वाष्प उत्सर्जन करना, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, टाइम स्टार्ट। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना। याद रखना फिलोम भी जाइलम की तरह एक संवहन ऊतक है और ये क्या काम करता है, ये जो पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन बनाती हैं, उस भोजन को पूरे पेड़ तक पहुंचाता है। ठीक है, याद रखना। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, या परिवहन से। जल्दी बताइए, टाइम स्टार्ट। उत्सर्जन। वृक्क जो होता है उसे हम गुर्दा या किडनी भी कहते हैं, समझ में आई बात। और आप लोग जानते हैं कि ये शरीर में क्या काम करता है, अशुद्धियों को फिल्टर करता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो स्वयंपोषी पोषण जो होता है, मतलब जो पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, या उपयुक्त सभी। जल्दी बताइए, टाइम स्टार्ट। उपयुक्त सभी। याद रखना स्वयंपोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सभी। पाइरूवेट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। और ये क्रिया होती है कोशिका द्रव में होती है, हरित लवक में होती है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है, या केंद्रक में। बताइए। माइक्रोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आता है पाइरूवेट का विखंडन कहाँ होता है, पिछली बार भी आया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, पाचन में, वृद्धि में, या श्वसन में। जल्दी बताइए, टाइम स्टार्ट। याद रखना हीमोग्लोबिन जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो श्वसन में निभाता है। फिलोम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। अभी पीछे आपने देखा था कि ये भोजन को पहुंचाता है, ठीक है, परंतु किस रूप में पहुंचाता है? सुक्रोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में, या वसा के रूप में। बताइए, टाइम स्टार्ट। ये सुक्रोज के रूप में पहुंचाता है, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यकृत स्रावित करता है, यकृत जैसे लीवर कहते हैं आम भाषा में, लार को, पितरस को, जठर रस को, या अग्नाशय रस को। याद रखना पितरस के लिए स्रावित करता है ये। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है पितरस स्रावित होता है, पितरस कहाँ पर स्रावित होता है, तो आप बता देंगे एक यकृत में, मतलब लीवर में। अगला, अग्न्याशी रस किसके पाचन में सहायक होता है? अग्न्याशी रस बताइए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा, तीनों में, या प्रोटीन व वसा में, या प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट में, या केवल प्रोटीन में। टाइम स्टार्ट, जल्दी बताइए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा तीनों के पाचन के लिए अग्न्याशी रस बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगला जी। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है बताओ? यकृत में होता है, फिरकक में होता है, हृदय में होता है, या अग्नाशय में होता है? बताइए, टाइम स्टार्ट। याद रखना मूत्र का जो निर्माण होता है वो वृक्क में होता है, जैसे गुर्दा या किडनी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ये बड़े महत्वपूर्ण है जी।
यकृत में, वृक्क में या अग्नाशय में या इनमें से कोई नहीं? टाइम स्टार्ट, जल्दी बताओ। याद रखना यूरिया का निर्माण जो होता है बेटा वो यकृत में होता है अर्थात लीवर में होता है, जबकि अभी आपने देखा था मूत्र का जो निर्माण होता है वो वृक्क जैसे हम किडनी कहते हैं उसमें होता है। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए और परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाओ। ओके, फिजिक्स पाओ को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।